हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube परिवार अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, हिंदी की प्रैक्टिस श्रृंखला में आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और वह टॉपिक है वर्तनी अशुद्धि का। दोस्तों, यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप खुद ही इसकी इंपॉर्टेंस जानते होंगे। जिन भी एग्जाम्स में हिंदी पूछी जाती है वहां पे वर्तनी अशुद्धि के 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वर्तनी शुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस एकदम शानदार प्रैक्टिस होगा और सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइएगा कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि कौन सी वर्तनी यहाँ पे सही है। पहला ऑप्शन है उन्नति, 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 उन्नति। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो उन्नति शब्द है वह कैसे सही लिखा जाता है। देखिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये और कभी कभी क्या होता है कि सरल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं ऑप्शंस की वजह से। तो हमको हल्के में इस टॉपिक को नहीं लेना है और अपनी इस टॉपिक में भी पकड़ मजबूत बनानी है। तो उन्नति कैसे लिखा जाता है? आप कहेंगे उन्नति ऐसे लिखा जाता है, उन्नति। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन एकदम गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। तो उन्नति कैसे लिखा जाता है एक बार आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको याद बना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो दुर्गम शब्द का जो वर्तनी शुद्धि है वह क्या होगा? आपको यह बताना है कि जो दुर्गम शब्द है ये क्या सही लिखा हुआ है या इसकी वर्तनी अशुद्धि है। तो बताइए क्या होगा इसका वर्तनी शुद्धि? क्या दुर्गम होगा, क्या दुर्गम होगा, क्या दुर्गम होगा कि क्या दुर्गम होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड? आपको दुर्गम शब्द सही बताना है कि कैसे लिखा जाता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप दुर्गम ऐसे ही लिखते हैं ना, दुर्गम ऐसे ही लिखते हैं, बताइएगा भाई। जी बिल्कुल, तो ये हमारा दुर्गम यानी कि दुर्गम शब्द का सही वर्तनी होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें? तो आप कहेंगे इसमें आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं मैच कर रहा, दूसरा भी नहीं मैच कर रहा, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सेकंड का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब अन्वेषण शब्द लिखा हुआ है, तो अन्वेषण किस प्रकार लिखा जाता है? ए ऑप्शन में अन्वेषण इस तरह लिखा हुआ है, बी में भी अन्वेषण ही है, सी में भी अन्वेषण है, डी में भी अन्वेषण है। अब हमको बताना है कि अन्वेषण लिखा कैसे जाता है, क्या इसकी शुद्ध वर्तनी होती है। तो आप सभी लोग अन्वेषण के बारे में जानते होंगे। अन्वेषण मतलब होता है खोज करना और अन्वेषण कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो अन्वेषण की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? ये जो मैंने आपके सामने लिखा है स्क्रीन में जो दिख रहा है वह। तो यह किस ऑप्शन से मैच करेगा? तो आप कहेंगे यह मैच करेगा आपका ए ऑप्शन से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हुआ यहाँ पे? ए ऑप्शन। थर्ड का ए ऑप्शन राइट होता है। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब यहाँ पे ए ऑप्शन है जानवी, बी ऑप्शन भी है जानवी, सी ऑप्शन है जानवी और डी ऑप्शन भी है जानवी। तो आपको बताना है कि ये जो जानवी शब्द है ये कैसे लिखा जाता है, इसका शुद्ध वर्तनी हमें बताना है। तो फटाफट जल्दी से जवाब दीजिएगा कि जो जानवी शब्द है वह कैसे लिखा जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जानवी होता है, आधा हा होता है, फिर ना लगा होता है आधा ना, और यहाँ पे वा के साथ बड़ी ई की मात्रा होती है। जहानवी, जहानवी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो जानवी नहीं होता, जहानवी होता है। शुद्ध वर्तनी इसकी यही होगी। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? आप कहेंगे सी ऑप्शन यहां से एकदम क्लियर हो जाएगा। गॉट इट गाइस? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन पहला है अधोपतन, यानी कि अधोपतन हमें देखना है किस तरह लिखा जाता है। आधी पतन,
अधः पतन, आधः पतन। अब यहाँ पे बताना है कि जो अधः पतन शब्द है वह किस प्रकार लिखा जाता है, उसकी वर्तनी का हमें चयन करना है। फटाफट बता दीजिए कि अधः पतन किस प्रकार लिखा जाता है। क्या इसको अधोपतन कहते हैं, क्या आधी पतन ऐसे लिखते हैं, कि क्या अधः पतन कहते हैं, कि क्या आधः पतन कहते हैं। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो अधः पतन है उसको अधः विसर्ग लगता है, फिर पतन लिखा जाता है अधः पतन, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है भाई, सभी को क्लियर होता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब आपको बताना है जो सृष्टि शब्द है वह कैसे लिखा जाता है। क्या सृष्टि शब्द ऐसे लिखा जाता है, क्या ऐसे लिखा जाता है, या फिर इस प्रकार लिखा जाता है, कि क्या ऐसे लिखा जाता है, बताइएगा जल्दी से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सृष्टि शब्द है वह ऐसे भी लिखा जाता है और सृष्टि शब्द ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों सही हैं। जी बिल्कुल दोनों सही हैं, तो यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे बताना है कि कृपा शब्द कैसे लिखते हैं। हमें पता है कृप तो बिल्कुल नहीं लिखते हैं, कृपा भी ऐसे भी नहीं लिखेंगे, कृपा भी नहीं लिखेंगे। हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है। कृपा कैसे लिखते हैं तो देख लीजिए भाई, कृपा इस प्रकार लिखा जाता है। इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यही जो है एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक जरूर देखिएगा। 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हुए हैं। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब यहाँ पे तहसीलदारी कैसे लिखा जाता है, तो पहला ऑप्शन लिखा है तहसीलदारी, दूसरा ऑप्शन लिखा है तहसीलदारी, तीसरा ऑप्शन लिखा है तहसीलदारी, और चौथा ऑप्शन है तहसीलदारी। अब आपको बताना है तहसीलदारी कैसे लिखते हैं। तो आप सभी जानते हैं तहसीलदारी इसी प्रकार लिखा जाता है ना। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। गॉट इट गाइस। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पहला ऑप्शन क्या है अपकृति, दूसरा अपकीर्ति, तीसरा अपकीरति, चौथा ऑप्शन अपकीर्ति। अब ये तो एकदम आसान है, आप क्लियर हो गए होंगे कि अपकीर्ति का वर्तनीय शुद्धि दिया हुआ है। तो अपकीर्ति कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है अपकीर्ति। तो ये हमारा बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, छह शब्द को वर्तनीय शुद्धि में। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हमको तुरंत कंफ्यूज करता है कि छह कैसे लिखा जाता है। क्या छह इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या छह ऐसे लिखा जाएगा, क्या ऐसे लिखा जाएगा, कि क्या इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे कि छह ऐसे लिखा जाता है, यानी कि 10 का ए ऑप्शन एकदम यहां से राइट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है तरुण, दूसरा है तरुण, तीसरा है तरुण, और चौथा है तरुण। देखिए ये जब जो ये रा है, ये बड़ा रा होता है, इसको रू पढ़ते हैं रू, और इसको रू पढ़ते हैं रू। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको रू पढ़ते हैं, इसको रू पढ़ते हैं। ठीक, तो तरुण कैसे लिखा जाता है, तरुण की शुद्ध वर्तनी क्या होगी आपको बताना है। तो जो तरुण नहीं होता है, बड़ा ऊ नहीं होता है, यहाँ पे छोटा ऊ होता है, तरुण होता है, याद रखिएगा तरुण होता है। ठीक, ये वाला रू नहीं होता है, ये वाला रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका क्लियर होगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कह रहा है कि कुमुदनी शब्द का वर्तनीय शुद्धि हमको बताना है कि कुमुदनी कैसे लिखा जाता है। तो क्या ए ऑप्शन सही है, कुमुदनी बड़ी नी होती है, कि कुमुदुनी होती है, कि कुमुदिनी होती है, कि कुमुदुनी होती है।
बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्लियर है। तो आप जानते हैं कुमुदनी कैसे लिखा जाता है, कुमुदनी इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट वर्तनीय शुद्धि है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 भी कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब बर्तन कैसे सही लिखते हैं ये तो आप जानते ही हैं, बर्तन ऐसे लिखा जाता है ना, तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो गया, आप कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर होता है। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है प्रतिष्ठा को कैसे लिखते हैं। प्रतिष्ठा, क्या प्रतिष्ठा होता है, क्या प्रतिष्ठा होता है, क्या प्रतिष्ठा होता है कि क्या प्रतिष्ठा होता है। तो आप जानते हैं प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाता है, प्रतिष्ठा, ता नहीं होता, ठा होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मृत्युंजय बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्तनी है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है और अक्सर पूछी जाती है। मृत्युंजय कैसे लिखते हैं, आप कहेंगे मृत्युंजय इस प्रकार से लिखा जाता है। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है, कौन सा सही है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। ठीक, आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता कैसे लिखा जाएगा वो आपको देखना है। क्या इस प्रकार लिखा जाएगा, बताइएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है और अक्सर आप लोग गलत करके आते हैं। अस्पृश्यता, तो अस्पृश्यता इंग्लिश में कहते हैं अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का अंत, पॉलिटी में एक आर्टिकल है ना, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। ठीक, तो छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है, तो यह हमारा जो है मूल अधिकार में है, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 के मूल अधिकार में अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ है, याद रखिएगा, वहां भी बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता का अंत यानी कि डिमोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है ये भी समझ लीजिए, और ये और कहां पूछा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका डी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शताब्दी शब्द कैसे लिखते हैं, तो शताब्दी बता दीजिए, तो आप कहेंगे शताब्दी, यहाँ पे आपका जो शाह होता है वह तालव्य शाह होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, डी ऑप्शन यहां से क्लियर हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 त्रिदोष कैसे लिखते हैं, त्रिदोष, तो भाई ये तो एकदम सरल है, सी ऑप्शन होगा, त्रिदोष इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है औद्योगिकरण कैसे लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई, औद्योगिकरण, 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 यह भी सही है। अगर यह नहीं दिया हुआ है तो फिर इस प्रकार से देगा औद्योगिकरण। यहां पे याद रखिएगा कि जो छोटी ई की मात्रा गा में लगेगी, बड़ी ई की मात्रा गा में नहीं लगेगी, औद्योगिकरण होता है, सी ऑप्शन आपका क्लियर होगा। माफ कीजिएगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण, ये छोटी ई की मात्रा नहीं होगी, मैंने गलत लिख दिया, माफ कीजिएगा भाई, वेरी वेरी सॉरी। इस प्रकार लिखा जाता औद्योगिकरण, या तो ऐसे आपको मिलेगा लिखा हुआ, बड़ी ई की मात्रा लगी होती है, या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये दोनों या तो इस प्रकार से होगा या तो इस प्रकार से होगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे मूव ऑन करते हैं आज का लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल कह रहा है कि भाई बताइए परिणीति शब्द कैसे लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। क्या परिणति होता है, क्या परणति होता है, क्या परिणीति होता है कि क्या परिणीत होता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये क्या होता है, परिणति, परिणति, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे ये 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अब मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि मैंने हिंदी के मोस्ट ऑफ द टॉपिक जिनसे प्रश्न बनते हैं उन सब की प्रैक्टिस करा दिया है।
अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप उन प्रैक्टिस को अवश्य देखें। ज़्यादा बड़ी प्रैक्टिस नहीं है, बहुत शॉर्ट में मैंने वो प्रैक्टिस कराया है, बहुत कम लेंथ की वीडियोस हैं। तो आप जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। 1 बाय 1 आप देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम वर्तनीय शुद्धि के एक दूसरा प्रैक्टिस लेके आएंगे। ओवरऑल हम इसमें 3 प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसके टॉप 50 भी करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।